आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। सच्चाई आप तक, सच्चाई को उठाएंगे, आप सब लोगों तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। बीते दिनों डीसीपी आकाश पटेल ने फीलखाना थाना क्षेत्र में होटल रॉयल गैलेक्सी में अचानक छापा मारकर 6 रैकेट का खुलासा कर फीलखाना थाना प्रभारी सुनील सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया था। डीसीपी की जांच की आंच में थानेदार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होने लगे थे। अभी जांच पूरी भी नहीं हुई थी। दूसरी घटना कल दवा कारोबारी द्वारा ई-रिक्शा चालक को टक्कर लगने के बाद चालक की मौत हो गई और फीलखाना थाना प्रभारी ने दवा कारोबारी को गिरफ्तार तक नहीं किया। इनकी इस कार्यशैली से आम जनमानस में आक्रोश तो था ही, लेकिन इनकी नई करतूत ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज़ दबाते हुए अपराधियों से मनगढ़ंत तहरीर लेकर पत्रकार दिग्विजय सिंह के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 501 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि एक दिन पहले प्रियंका द्विवेदी वीडियो साक्ष्य में दिग्विजय सिंह का नाम लेकर भद्दी गालियां दे रही हैं व मारपीट की धमकी दे रही हैं। दिग्विजय सिंह के द्वारा दी गई तहरीर में अभी तक कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में फीलखाना पुलिस की इस कार्यशैली से पत्रकारों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। साफ तौर से आप देख सकते हैं, थाना प्रभारी सुनील सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपकी एफआईआर नहीं लिखेंगे। तो मैं एफआईआर नहीं लिख सकता हूँ। मेरी बात आप आकर दिखा लो, अधिकारी दिखा लो भैया जाके। सारी इसके लिए मैं नहीं लिख सकता हूँ। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेट मुद्दे की बात में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से भगवत दास घाट में अराजकता का माहौल है और उसको लगातार क्रमवार हमने उसको प्रकाशन किया था, जिसके प्रकाशन से किन्नाए वहाँ की एक सुरेश पंडा है, सुरेश पंडा की जो बहू है वो खिन्ना गई थी इस बात को लेकर के। तो 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह जो हमारे सहयोगी, उनके साथ गाली गलौज की गई, जिसका पूरा वीडियो साक्ष्य हमारे सहयोगी के पास है। लेकिन बावजूद जो है यहाँ थाना प्रभारी के प्रार्थना पत्र देने के बाद भी अभी तक उस मामले में कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। और बड़ी बात यह है कि योगी सरकार ये कहती है कि पत्रकार को सुरक्षा दी जाए और पत्रकार को धमकाने वाले के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन एफआईआर तो छोड़ो, यहाँ पर इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद मतलब गाली गलौज दी जा रही, जान से मारने की धमकी दी जा रही है और लगातार जो है बवाल का झुंड बना करके भगवत दास घाट में जो माहौल क्रिएट किया गया वो अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे सहयोगी है जो इस जन सरोकार को निभा रहे थे उनके लिए जान का खतरा भी साबित हो सकती है। लेकिन ऐसे में फीलखाना थाना जो है वो लगातार जो आरोपी है उनका ही बचाव कर रहा है। आरोपियों की तरफ से ही एक तहरीर ले ली गई है जो पूरी तरीके से मनगढ़ंत है, जिसमें 323, 504, 506 की धाराएं लगाई गई है। जबकि 323 की बात की जाए तो मारपीट नाम की कोई चीज है ही नहीं और 504, 506 कहीं से भी इस तरह की कोई भी धाराएं नहीं बन रही है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं है, कोई भी गवाह नहीं है। लेकिन बस ये है कि पत्रकार को दबाने के लिए एक तहरीर ले ली गई और बहुत तत्परता के साथ फीलखाना थाना में देख सकते हैं आप, फीलखाना थाना में खड़ा हुआ हूँ और फीलखाना थाना के प्रभारी से भी अभी हमारे ये पत्रकार साथी सब मिल करके आए। किस तरह का व्यवहार था मैं कुछ भाइयों से भी जानूंगा। हमारे साथ सीनियर पत्रकार है। दादा, किस तरह का व्यवहार था थानेदार का? देखिए, व्यवहार अच्छा नहीं था। नियम ये होता है कि जब एक तहरीर आपने लेके बिना साक्ष्य के, बिना किसी बात के आपने मुकदमा कायम कर दिया, ऐसी स्थिति में आवश्यक ये है कि जब दूसरा पक्ष आपको तहरीर दे रहा है तो इन स्थितियों में उसकी भी एफआईआर लाज होनी चाहिए। जब पूर्णतः से पत्रकार के साथ अन्याय हो रहा है, कल को अगर उसकी जान का कोई खतरा होता है तो थाना प्रभारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो देखिए, वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने साफ तौर से ये बताया कि फीलखाना थाना द्वारा एक पूरी लापरवाही का प्रकरण रचा जा रहा है, जिससे पत्रकार को जान का खतरा कभी भी हो सकता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि योगी सरकार का वो दावा जिसमें यह बताया जाता है कि पत्रकार को किसी भी तरह की सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उसके साथ कोई भी अगर घटना होती है तो तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि योगी सरकार इस फरमान को फीलखाना थाना मानने के लिए तैयार ही नहीं है और लगातार एक डिक्टेटरशिप रवैया फीलखाना थाना पुलिस के द्वारा ये बनाया जा रहा है। मैं कुछ और पत्रकार साथियों से बात करूंगा। भैया हमारे साथ में है। दादा, क्या नाम है आपका? शादाब रईस साहब, अभी आप पूरे कार्यक्रम के दौरान थे जिस समय थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पर एफआईआर की जाए क्योंकि एविडेंशियल है। थाना प्रभारी का किस तरह का व्यवहार था, आपको कैसा लगा? थाना प्रभारी का जो व्यवहार था वो बिल्कुल भी उचित नहीं था पत्रकार बंधु के लिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक तरफ से ही कार्रवाई करी है। हमारे पत्रकार बंधु दिग्विजय सिंह जो हैं, उनकी किसी तरह की कोई बात सुनी नहीं गई है, जबकि इनके पास पूरे साक्ष्य हैं।
पूरे एविडेंस हैं, उसके बावजूद इनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही। और लास्ट में चलते चलते एक बात कही गई है कि आगे आपको देख लेंगे, मतलब पुलिस के द्वारा धमकी भी दी जा रही है। तो देखिए, पत्रकार को वैसे तो पत्रकार जन सरोकार निभाता ही है और लगातार अपने जन सरोकार के माध्यम से जनता को जागरूक करता है ताकि समाज में एक अच्छी व्यवस्था लागू हो सके। लेकिन इस अच्छी व्यवस्था को लागू करने के दरमियान पुलिस भी लगातार पत्रकारों को धमकी देने पर उतर आई है। एक पत्रकार साथी हमारे और साथ में है, उनसे ये बात करेंगे। क्या नाम है भैया, कहाँ गए? एक मिनट, हाँ भैया एक मिनट। नीरज जी है हमारे साथ में। नीरज जी, अभी आपने देखा पुलिस का रवैया कैसा था, आप क्या कहना चाहेंगे? जो कानपुर पुलिस व्यवहार कर रही है, थाना फील्ड खाना के जो SHO साहब हैं, इन्होंने जो हमारे पत्रकार साथी साथ में व्यवहार किया है, ये बहुत ही गंदा व्यवहार किया है। और जो ऊपर के आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया बैठे हुए हैं, उन्होंने जो कहा है कि किसी भी पत्रकार साथ में कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई अभद्रता नहीं होनी चाहिए, कवरेज के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो देखते हुए यहाँ पर सीधे SHO साहब पूरे मामले को लेकर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि जिस आरोप को जो है पत्रकार ने लगाया था कि इसने इस तरह की घटना को कारित किया है, उसकी तरफ से ही तहरीर लेकर के FIR लॉन्च कर दिया गया? पत्रकार की जो लीगल एविडेंस है, वीडियो बना हुआ है, साक्ष्य है, FIR नहीं किया। क्या लगता है किस तरह की, क्यों है ऐसा व्यवहार फील्ड खाना थाना क्यों कर रहा है? देखिए, ये तो एक सोचने और समझने की शक्ति है उनके अंदर। उनका कहना है कि मैंने उनकी जांच कर ली, मैंने आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया, और जबकि एविडेंस लेके पत्रकार घूम रहा है। पत्रकार एविडेंस लेके घूम रहा है और सामने दिखा रहा है कि साहब ये देखिए, एक महिला मुझे गालियां दे रही है, 10-15 लोग साथ में गालियां दे रही है, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो पंडा को दिखाए तो आके, जो साहब ने मुकदमा लिख दिया SHO साहब ने, तो कुछ दिखाए तो कि एविडेंस उन्होंने क्या दिए हैं। पत्रकार कोई हथियार लेके तो नहीं गया था, कैमरा और अपना माइक ID लेके ही तो गया था वहाँ कवरेज करने के लिए। उसके बावजूद उसके साथ ऐसा मतलब मुकदमा लिख देना, ये बहुत बड़ी बात है भाई। और ये तो कहीं ना कहीं मीडिया का दबाया जा रहा है कि खबरें मत चलाइए, ये मत करिए, ये तो। और उसका धमकी भी दे रहे हैं कि खबर चलाओगे तो तुम्हें देख लेंगे। इस तरह से पत्रकारिता तो खत्म हो गई भाई, चौथे स्तंभ को दबाई जा रहा, कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि इस समय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये जो पूरा घटनाक्रम आप भी दर्शक हमारे देख रहे होंगे कि लगातार हम लोग भगवत दास घाट में अपने जन सरोकार को निभा रहे थे और वहां पर हो रही अराजकताओं को दिखा रहे थे। ऐसे में पत्रकार के खिलाफ जिस तरह का एक कुप्रचित और साजिश के तहत जिस तरह की गतिविधियां आज फील्ड खाना थाना द्वारा की गई है, वो अपने आप में संदेहास्पद है और निराशाजनक है। पत्रकारों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस पत्रकार के द्वारा दी गई तहरीर में किस तरह की कार्रवाई करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ राजेंद्र केसरवानी, पब्लिक स्टेटमेंट। आज किस विषय को लेकर के आप फील्ड खाना आए? मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, मैं पेशे से पत्रकार हूँ और मैंने भगवत दास घाट पे हो रही अराजकताओं को देखते हुए मुझे सूचना मिल रही थी, जिसकी मैंने खबर चलाई थी। मैंने वहाँ पर लकड़ियों में पानी डाला जा रहा था, वहाँ पे लोगों ने हमको बताया, जो लोग अपनी मिट्टियाँ लेकर जा रहे थे पार्थिव शरीर को लेकर वहाँ पे क्रियास्थली में जा रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी भैया हो रहा है। मैंने उसकी खबर प्रकाशित की थी। खबर प्रकाशित करने के बाद मुझे एक वकील साहब है, उनका फ़ोन आता है, सौरभ द्विवेदी है, वो वकील है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। उसके बाद मुझे धमकी मिलती है मान आने की। चलिए कोई बात नहीं, मैंने उसमें कुछ नहीं किया। उसके बाद मेरे क्षेत्र में एक डेट हो जाती है, मैं भगवत दास घाट जाता हूँ, उस डेट में वहाँ 100-200 लोग थे। उसके बाद प्रियंका द्विवेदी नाम की एक महिला है जो भगवत दास घाट में सुरेश पंडा की बहू लगती हैं, उन्होंने अपनी एक साजिशन भूमिका बनाकर 10-15 औरतें को खड़ा करके 2-4-10 गुंडे टाइप के लोग थे, घेर के हमको वहाँ गालियाँ बक रही थी दूर से, कहीं बाहर निकलेगा तो मारेंगे। लेकिन क्या कि वहाँ पर बहुत समाज सेविक लोग भी थे घाट पर, उन लोगों ने और मैंने थाना फील्ड खाने में फ़ोन करके अवगत कराया। थाने फील्ड खाने की फोर्स भी वहाँ पहुँची, उन्होंने हमको वहाँ से निकाला बाहर, क्योंकि अगर वो पुलिस ना पहुँचती और लोग ना होते तो शायद मेरे ऊपर वहाँ हमला हो सकता था और कुछ घटना घटित हो सकती थी। घटना की FIR तहरीर आपने दी तो फील्ड खाना थाना द्वारा क्या किस तरह की कार्रवाई की गई? मैंने इसकी तहरीर थाने में दी तो थाना अध्यक्ष जी का कहना था कि आपके खिलाफ भी तहरीर आई है, और तो हमने कहा ठीक है, मेरे खिलाफ तहरीर आई है तो आप उसमें मुकदमा करिए, जो भी तथ्य हो, कोई जांच हो या कोई सबूत हो। मैंने जो भी खबर चलाई है वो पुख्ता है, वहाँ लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई पत्रकार बोलता नहीं है, लोग बोलते हैं, लोग बोल रहे हैं, उनकी सबकी वहाँ पे लोग सामने हैं, व्यापार मंडल के लोग सामने, कपड़ा व्यापार मंडल लोग, उन लोगों ने भगवत दास के खिलाफ के लिए बोला तो मैंने खबर चलाई। मैंने यहाँ तहरीर दी
लेकिन मेरी यहाँ पे तहरीर ले ली गई, लेकिन उस पर कोई मुकदमा पंजीकृत न करा गया। उल्टा मेरे ऊपर 3-4 धाराओं पे मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। और आपके पास मतलब क्या एविडेंस कोई है? जो मेरे पास एविडेंस है, पूरे सामने वीडियो में जो महिला हमको गाली बक रही है, वहाँ जो लोगों को लेकर खड़ी है इकट्ठा झुंड बना के, उन सबके एविडेंस मेरे पास है। लेकिन थाना फीलखाना का कहना है कि मैं जांच करूंगा, उसके बाद मुकदमा करूंगा। बल्कि जांच में सामने वीडियो में महिला गाली बक रही है। जो महिला के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया उसमें FIR लॉन्च हो गई। उसमें FIR लॉन्च होगी। महिला खिलाफ पहले से भी 323-504 की घटनाओं का ये फीलखाना थाने से रिपोर्ट भी दर्ज है। उसमें 4 भी वो महिला है, लेकिन उसके ऊपर ना कार्रवाई करके मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी, क्योंकि मैं जन सरोकार में खबर लगा रहा था, खबर चला रहा था, जनता की भलाई के लिए मैं खबर चला रहा था। आज की तहरीर पर क्या कार्रवाई? मेरी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं भी। SHO का कहना है कि मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, जाइए जहाँ मन हो वहाँ करा लीजिए। मतलब क्या तानाशाही चला रहे हो? तानाशाही फुल चला रहे हो। बाकी हमको भी देख लेने की अभी फिर धमकी दी गई है, शायद और भी मुकदमे मेरे ऊपर फर्जी टाइप पे लगा दिए जाए, जो बुरा जैसा है। क्या आप नकली प्रोडक्ट से हैं परेशान? अब टफ की सुनो, सही चुनो। पहचाने असली भूटान टफ प्रोडक्ट्स एक सिंपल QR कोड के साथ। QR कोड को स्कैन करें नॉर्मल कैमरा या भूटान टफ ऐप से। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।